हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की दो बहुत ही पॉपुलर अप्रोच पर, और वो है इन्वेस्टिंग वर्सेस इंट्राडे ट्रेडिंग। आप अगर बिगिनर हो तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि इन्वेस्टिंग करना सही होगा या इंट्राडे ट्रेडिंग। नए निवेशक अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंबे समय का निवेश करना चाहिए या डेली ट्रेड करके मुनाफा कमाना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है। देखिए दोस्तों, हर एक का माइंड अलग अलग होता है और हर एक की नीड और सिचुएशन अलग अलग होती है। जो लोग वेल्थ बनाना चाहते हैं उनके लिए इन्वेस्टिंग एक सही विकल्प है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है और हम में से ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ जो लोग फुल टाइम ट्रेडर है उन्हें ही पॉसिबल है। इस वीडियो में हम इन्वेस्टिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ फायदे और नुकसान क्या है वो हम आसान शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके लिए क्या सही है यह डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले जानते हैं इन्वेस्टिंग के बेनिफिट। तो पहला बेनिफिट है सेफ एंड सिक्योर। इन्वेस्टिंग एक सुरक्षित और भरोसेमंद रास्ता है, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में निवेश करने से जोखिम कम हो जाता है और समय के साथ कंपनी का बिजनेस और प्रॉफिट बढ़ता है, जिससे शेयर की कीमत बढ़ती है। यहाँ हमें कंपाउंडिंग और डिविडेंड दोनों का फायदा मिलता है। इसलिए इन्वेस्टिंग वेल्थ बिल्डिंग का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। दोस्तों, दूसरा बेनिफिट है लो रिस्क। इन्वेस्टिंग में आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, यानी अलग अलग सेक्टर और कंपनियों में पैसे लगाकर रिस्क को डिवाइडेड कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में मार्केट चाहे ऊपर नीचे हो, लंबी अवधि में अच्छी कंपनियां हमें ग्रोथ ही दिखाती है। दोस्तों, तीसरा बेनिफिट है ब्रोकरेज और टैक्स। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में आप किसी शेयर को लंबे समय के लिए खरीदते हैं और बार बार बाय सेल नहीं करते, इसलिए ब्रोकरेज चार्जेस केवल खरीदते और बेचते समय एक बार लगता है। और दोस्तों, आप किसी शेयर को एक साल से ज़्यादा समय तक होल्ड करते हैं तो आपको सिर्फ 12.5% टैक्स देना होता है। इसका मतलब इन्वेस्टिंग में टैक्स सिस्टम निवेशकों के लिए काफ़ी लाभदायक है। इससे आप लंबे समय तक होल्ड करके कम टैक्स और कम ब्रोकरेज देकर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, चौथा बेनिफिट है लो स्ट्रेस लेवल। इंट्राडे की तरह यहाँ रोज रोज तनाव और दबाव नहीं होता, बस सही कंपनियां चुनकर होल्ड करना होता है। दोस्तों, पांचवा बेनिफिट है एनालिस्ट एडवांटेज। इन्वेस्टिंग में एनालिस्ट टाइम का बड़ा फायदा यह होता है कि आपको जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लेने पड़ते। आप मार्केट क्लोज होने के बाद भी आराम से कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। इससे आप गलत या भावनात्मक फैसलों से बचते हैं। यानी जितना ज़्यादा समय आप एनालिसिस में देते हैं उतना ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर रिटर्न पाने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं इंट्राडे के बेनिफिट। तो पहला बेनिफिट है क्विक रिजल्ट। दोस्तों, यहाँ मुनाफा और घाटा उसी दिन पता चल जाता है। अगर सही समय पर आप एंट्री और एग्जिट करते हो तो आप दिन भर में अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन गलत निर्णय लेने पर उसी दिन बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दूसरा बेनिफिट है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि छोटे छोटे मूवमेंट ही मुनाफा या घाटा तय करते हैं। 2-3% का उतार चढ़ाव भी आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। दोस्तों, तीसरा बेनिफिट है मार्जिन और लिवरेज। दोस्तों, इंट्राडे में ब्रोकर्स मार्जिन देते हैं, यानी कम पूंजी से बड़ा ट्रेड दिया जा सकता है, लेकिन फायदा भी बढ़ता है और नुकसान भी। यह आपको पता होना चाहिए। चौथा बेनिफिट है शॉर्ट सेलिंग। इंट्राडे में आपको शॉर्ट सेलिंग का बड़ा फायदा यह है कि आप गिरते हुए बाजार से भी पैसा कमा सकते हैं। यह बेनिफिट इन्वेस्टिंग में पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, ये हो गए दोनों के फायदे। अब हम बात करते हैं नुकसान की। सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग के क्या नुकसान है वो देखते हैं। तो पहला नुकसान है कि पेशेंस। कई बार मार्केट शॉर्ट टर्म में गिर जाता है। ऐसे समय में निवेशक डर कर शेयर्स बेच देते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। इन्वेस्टिंग में सालों तक पेशेंस रखना सबसे कठिन हिस्सा है, पर जो संयम और पेशेंस रखता है वही ज़्यादा रिटर्न कमाता है। दूसरा नुकसान है स्टॉक सिलेक्शन रिस्क। अगर आपने किसी कमज़ोर या खराब मैनेजमेंट वाली कंपनी में निवेश किया तो
आपका पैसा सालों तक फंस सकता है। दोस्तों तीसरा नुकसान है लिक्विडिटी। अगर आपने लंबे समय के लिए निवेश कर दिया है तो अचानक ज़रूरत पड़ने पर उस पैसे को निकालने से आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको इमरजेंसी फंड अलग से रखना होगा। दोस्तों चौथा नुकसान है हायर फंड। इन्वेस्टिंग में हमें कैश में शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा कैपिटल या फंड की ज़रूरत होती है। यहाँ हमें मार्जिन नहीं मिलता। दोस्तों पांचवा नुकसान है ओवरनाइट रिस्क। यहाँ वॉर, महामारी, राजनीतिक अस्थिरता, नेशनल क्राइसिस का असर आपके शॉर्ट टर्म निवेश पर पड़ सकता है। यह ओवरनाइट का खतरा हो सकता है। दोस्तों अब जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के नुकसान के बारे में। दोस्तों स्टॉक मार्केट में यह सबसे आकर्षक तरीका माना जाता है, पर बहुत से नए लोग इसमें जल्दी पैसा कमाने के लालच में कूद जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो जानते हैं पहले नुकसान के बारे में। तो पहला नुकसान है साइकोलॉजिकल प्रेशर। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड पूरा होने तक स्क्रीन पर नजर रखनी पड़ती है और हर मिनट बदलते प्राइस से मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। यह तनाव कई बार गलत फैसले करवाता है और नुकसान भी बढ़ा दे सकता है। दोस्तों दूसरा नुकसान है हैबिट ऑफ ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों लालच एक ऐसी चीज है जो आदमी के कंट्रोल में नहीं है। ज़्यादा लालच और ईगो हमें बिना सोचे समझे एंट्री और एग्जिट करने में मजबूर कर देते हैं। अगर लॉस हुआ तो हम लॉस रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड जरूर लेते हैं। यही ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों तीसरा नुकसान है हेवी टैक्स। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में बार बार ट्रेड करने से ब्रोकरेज और टैक्सेस बहुत बढ़ जाते हैं। इससे प्रॉफिट कम और खर्चा ज़्यादा हो जाता है और साथ ही इंट्राडे प्रॉफिट को बिजनेस इनकम माना जाता है, जिस पर टैक्स आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से लगता है। अगर आपकी ऑर्डर इनकम और इंट्राडे इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% तक टैक्स देना पड़ सकता है। दोस्तों चौथा नुकसान है अनसर्टिनिटी। इंट्राडे में कोई फिक्स प्रॉफिट पैटर्न नहीं होता। कई बार एनालिसिस सही होने के बावजूद अचानक न्यूज़, पॉलिसी चेंज या ग्लोबल इवेंट से मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। इसके कारण हमें बड़ा लॉस हो सकता है। दोस्तों पांचवा नुकसान है सक्सेस रेशियो। दोस्तों रिसर्च हमें यह बताती है कि 90% इंट्राडे ट्रेडर्स लगातार लॉसेस करते हैं। केवल कुछ अनुभवी लोग ही इसमें टिक पाते हैं। दोस्तों इंट्राडे का सक्सेस रेशियो सिर्फ 10% है। इससे हमें इंट्राडे कितना रिस्की है यह समझ आता है। दोस्तों अब सवाल आता है किसे क्या चुनना चाहिए। अगर आपका प्लान लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है तो आप इन्वेस्टिंग के लिए जा सकते हो। अगर आप फुल टाइम मार्केट में बैठ सकते हो और आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप इंट्राडे के लिए जा सकते हो। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको इन्वेस्टिंग का ही सलाह दूंगा, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टिंग करता हूं और मुझे इन्वेस्टिंग से ही फायदा हुआ है। और दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और राकेश झुंझुनवाला सर, ये सब इन्वेस्टर थे, ना कि इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे में कुछ लोग शॉर्ट टर्म में पैसे कमा लेते हैं, लेकिन लंबे समय में ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन यही है कि अगर आप लंबे समय तक मार्केट में टिकना चाहते हैं और वेल्थ बनाना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग ही अच्छा रास्ता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो देखने मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।